नमस्कार, मैं धरा और आप सुन रहे हैं रोजाना के किस्से कहानियों का सफ़र। आज की इस कड़ी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंचतंत्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है कौवा और सांप की कहानी। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। कौवा और सांप की कहानी पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जो हमें बुद्धिमानी, धैर्य और समझदारी के महत्व को समझाती है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि जब परिस्थितियां कठिन हो जाए और हमारे पास शारीरिक ताकत की कमी हो, तब भी बुद्धिमानी और सही योजना से हम अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। यह कहानी एक कौवे और एक सांप की है जो एक पेड़ के ऊपर रहते थे, लेकिन उनके बीच शत्रुता थी। एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक ऊंचा और घना पेड़ था। इस पेड़ की एक शाखा पर एक कौवा और उसकी पत्नी का घोंसला था। कौवा और उसकी पत्नी इस घोंसले में बहुत खुशी से रहते थे। वे दोनों सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकलते और जब भी उनके पास समय होता वे अपने आने वाले बच्चों के बारे में सपने देखते। दोनों ने कई बार अंडे दिए, लेकिन उनके सभी अंडे एक खतरनाक सांप खा जाया करता था जो पेड़ के नीचे एक बिल में रहता था। वह सांप बड़ा चालाक था और हर बार जब कौवे के अंडे होते तो वो मौका पाते ही उन्हें खा जाता। कौवा और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। हर बार उनके अंडे नष्ट हो जाते और वे कुछ नहीं कर पाते। कौवा बेहद उदास था। वह अपनी पत्नी से बोला, यह सांप हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक यह सांप इस पेड़ के नीचे रहता है, हम कभी अपने बच्चों को नहीं देख पाएंगे। हमें कुछ करना होगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कौवे की पत्नी भी बहुत दुखी थी, लेकिन उसने अपने पति को धैर्य से काम लेने की सलाह दी। वह बोली, हमें जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें अच्छी तरह से सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे हम सांप से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। कौवे ने अपनी पत्नी की बात मान ली और सोचने लगा कि वह इस समस्या का समाधान कैसे निकाल सकता है। कुछ दिनों तक वह यही सोचता रहा, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझा। तब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त, एक चालाक और बुद्धिमान लोमड़ी के पास गया। कौवे ने उसे अपनी सारी समस्या बताई और सलाह मांगी। लोमड़ी ने कौवे की समस्या सुनी और कुछ देर सोचने के बाद बोली, तुम्हारा दुश्मन बहुत चालाक है, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा चालाक बनना होगा। सांप से लड़ना तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करें तो हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। कौवा उत्सुकता से बोला, तुम्हारे पास क्या योजना है मित्र? लोमड़ी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक योजना बताती हूँ। पास के राजमहल में एक रानी रहती है जो रोज तालाब में स्नान करती है। वो अपने गहनों को किनारे पर छोड़ देती है। तुम्हें करना यह होगा कि जब रानी स्नान करती रहे तब तुम वहाँ जाओ और उसके गहनों में से कोई कीमती गहना उठा लो। जब रक्षक तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे तो तुम उस गहने को सांप के बिल के पास गिरा देना। जब रक्षक गहना उठाने आएंगे तो वे सांप को मार देंगे। इस तरह तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा और तुम्हें सांप से छुटकारा मिल जाएगा। कौवा लोमड़ी की चालाकी से बेहद प्रभावित हुआ और उसने उसकी योजना को मान लिया। उसने अपने मित्र को धन्यवाद कहा और वापस अपने घोंसले में लौट आया। अगले ही दिन कौवे ने लोमड़ी की बताई हुई योजना पर अमल करना शुरू किया। वह सुबह सुबह रानी के स्नान करने की प्रतीक्षा करने लगा। जब रानी तालाब में स्नान करने आई तो उसने अपने गहनों को किनारे पर रख दिया। जैसे ही रानी और उसके सेवक पानी में उतर गए, कौवा तेजी से नीचे उतरा और एक कीमती हार उठाकर उड़ गया। रानी के सेवकों ने जब यह देखा तो वे हैरान रह गए। वे तुरंत कौवे के पीछे दौड़े। कौवा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता हुआ उड़ता रहा और आखिरकार सांप के बिल के पास जाकर उस हार को गिरा दिया। सेवक जब हार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह एक सांप के बिल के पास पड़ा है। वे हार को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, सांप ने फुफकारते हुए अपना सिर बाहर निकाला। सेवक डर गए, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सांप को मार डाला। सांप के मरते ही कौवे की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। अब वह और उसकी पत्नी बिना किसी डर के अपने घोंसले में रह सकते थे। उन्होंने खुशी खुशी अपने घोंसले में फिर से अंडे दिए और इस बार उनके अंडे सुरक्षित रहे। कुछ ही समय में उनके अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले और उनका परिवार पूरा हो गया। कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दोस्त लोमड़ी को भी धन्यवाद दिया
जिसने अपनी बुद्धिमानी से उनकी मदद की। कौवा और सांप की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और खतरों का सामना केवल शारीरिक ताकत से नहीं किया जा सकता। कई बार समस्याओं को हल करने के लिए बुद्धिमानी और सही योजना की आवश्यकता होती है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कौवे ने सांप की ताकत के सामने हार नहीं मानी, बल्कि उसने सही योजना बनाकर अपनी समस्या का समाधान निकाला। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी समस्या का सही ढंग से विश्लेषण करें और सही उपाय अपनाएं, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि जीवन में हमेशा चालाकी और धैर्य का महत्व होता है। कई बार शत्रु हमसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन यदि हम अपनी सूझबूझ का सही उपयोग करें तो हम उन्हें भी मात दे सकते हैं।